आहा, इतनी ठंड लग रही है भतीजा? ठंड के मौसम में ठंड नहीं लगेगी तो क्या गर्म लगेगी फूफा जी? ये ठंड की वजह से नहीं कांप रहे छोटे साहब, तो फिर डर? भाई मैन, तुम भी मेरी तरह मर्द हो ना, गट्स होना चाहिए। अरे बुआ जी आप आ गई। देखा ना, डर गए आप। मैं इसलिए नहीं डर रहा हूँ कि तुम्हारी बुआ आने वाली है, आएगी तो यह नहीं बचेगा। सब लोग शराबी है। हैं, तुम क्या बैल हो? नंदी हूँ पुत्र। तुम लोग दोनों एक ही जैसे दिखते हो, जाओ यहाँ से। ठीक है भतीजे, ये लो। Cheers! Cheers! शराब कहाँ है फूफा जी? पीकर मुझे क्यों पूछ रहे हो भतीजे? और लो। ये लो, पियो। फूफा जी, आप ग्लास में डाल रहे हो या कहीं और डाल रहे हो? मैं नीचे क्यों गिरा दूंगा? ये कोई चीप ब्रांड है क्या? फॉरेन का ब्रांड है। कमाल भतीजे। अरे अरे, लेकिन ये शराब जा कहाँ रही है? क्या कर रहे हैं फूफा जी? टैक्स भर रहा हूँ बहू, आयकर विभाग की मदद कर रहा हूँ। आहा, ऐसा है तो मैं भी टैक्स भरना चाहती हूँ। एक गिलास मुझे भी देंगे क्या? ए, तुम क्यों पियोगी? आप क्यों पी रहे हैं? मुझे ठंड लग रही है। झूठ है माता। सुबह नैनी माता को कालिका के रूप में देखकर पुत्र का शरीर डर के मारे कांप रहा है। वो भूलने के लिए ही ये इसकी मदद ले रहे हैं। मेरी बातों को आप समझ गई ना माता? इतने डरपोक रहेंगे तो कैसे चलेगा राजा? और वैसे भी गलत करने वालों को ही डर लगता है। ए, मैंने क्या किया है? आपको ही नहीं, आपकी माँ को भी कह रही हूँ। गायत्री सासू माँ का अब तक पता क्यों नहीं चल पाया है? ऐसा वैसा कुछ भी बोलेंगी तो बुलेट कहाँ चल जाएगी, सोच भी नहीं सकती हैं वो। डराओ मत बहू, पीने के बाद इसके लिए ऑमलेट बना देना। ये मुर्गी वाले मुंह को गरम अंडा भी बना कर दूं? ए, क्या बकवास कर रही है तू? अगर मैंने बोतल उठा लिया तो? नीचे गिरा देंगे, टूटकर चूर हो जाएगा, इतना ही ना। आजकल माताएं बातों से ही घायल करती है पुत्र। चुप रहोगे तो अच्छा होगा। अनुभव वाला है नंदी। हाँ, पूरी शराब आप ही खत्म कर देंगे। मैं जब पीने जा रहा हूँ तो पता नहीं शराब कहाँ गायब हो जा रही है। सेम टू सेम। गायत्री सासू माँ के विषय में भी ऐसा ही है। नहीं है सोचेंगे तो है सोचेंगे तो नहीं होगा, शायद लगेगा। अपनी माँ को अच्छे से समझा दीजिएगा। ज्यादा करेंगी तो 5 बुलेट से उनका ग्लास चूर हो जाएगा। पागल लड़की, मुझे ही समझ में नहीं आया, मम्मी को क्या समझाऊंगा? अम्बा शिव शंभू। ए, चल जा यहाँ से, जा जा। क्या हुआ? कोने में क्यों पड़ी हो? किसी ने मारा है क्या? ओह, भाभी ने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से डराया है, इसीलिए तुम अकेले बैठी हो कोने में, है ना? अरे तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो। अरे जिंदा हो या निकल गई तुम? ओह, चाहे कुछ भी हो, इस धरती पर और भी काम बचे हैं सुमन। ओह, वैसे तुम्हें 2 लोगों का थैंक्स करना चाहिए। किसे? आपको और मेरी दीदी को? मुझे किस लिए? शूट करने वाली उनको और अब तक क्यों नहीं मरी ऐसा सोचने वाले और अपनी बीवी का पिंडदान करने वाले आपको थैंक्स बोलना होगा ना? नहीं, मैं तुम्हें थैंक्स नहीं बोलूंगा और बोल भी नहीं सकता। और मैं थैंक्स किस लिए बोलूं तुमको? क्यों, क्या हुआ?
देखो, ऐसे बच्चे का बाप बनने से बहुत ज्यादा बढ़िया है कि ना मैं कभी बाप बनूं और ना तुम कभी गर्भवती हो। वो कुछ फ्री में नहीं दिया था मैंने, 2 करोड़ लिए थे उसने। वो अलग बात है। दूसरा थैंक्स किसे बोलोगी? उल्लू जी को ही ना। आधा करेक्ट आंसर तो दिया है तुमने। थोड़ा और सोचती तो पेड्डू बट्टू अम्मा को बोल पाती तुम। उसी क्यों थैंक्स बोलूंगी मैं? तुम्हारी बेटी को वो अपनी बेटी की तरह मानती है। उठा ले जाने का मौका होने के बावजूद भी वो उसे छोड़कर चली गई। और यही तो कारण है कि उलूची घर पर है। और उसके रोने की वजह से ही आज तुम बाल बाल बची हो। नहीं तो भाभी आज तुम्हें छोड़ती नहीं। उलूची के राइट टाइम पे रोने ने तुम्हें बचा लिया है आज, नहीं तो आज तुम्हारा भी पिंडदान हो जाता। अब बताओ तुम इससे बची कि नहीं? Am I right? गायत्री सासू मां पुनर्जन्म लेने के बाद अता पता कुछ नहीं है। 100 करोड़ की जायदाद रखकर दिखावा करने से ज्यादा जन्म देने वाली बेटी को देखने के लिए दुखी बैठी मेरी दीदी को आपके भाई देख नहीं सकते क्या? इसी वजह से आज तुम्हें गोली मार दी जाती। आप भी मुझे धमकी दे रहे हैं क्या? कितने बार मारेगी मेरी दीदी? मेरी जान को कागज की तरह समझा है क्या? अभी आने के लिए बोलिए रिवॉल्वर लेकर। किस लिए? खुद के मुंह से मौत को न्योता दे रही हो? रात होने वाली है। उलूची भी सांप के रूप में बदल जाने वाली है। मतलब बच्चा होने का कोई चांस ही नहीं है। अब एक काम करो, खुद को इतना कष्ट देने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम इस रात को सोने के बजाय इतना ज्यादा उछलोगी ना तो तुम्हारा मरना तो कंफर्म ही है। बाकी तुम खुद ही बहुत समझदार हो। 1 मिनट रुकिए विक्रांत जी। मुझे माफ करने के लिए, मैं जब विशाल जीजा जी के पैर पड़ने गई थी वो सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ होगा ना? तो इससे क्या है? किसी को मत दिखाइए बोल रही हूँ, इज्जत चली जाएगी ना। इसकी कोई कमी नहीं है। वैसे तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है क्या? मेरी दीदी ने दया करके आज मैं जिंदा हूँ ऐसा ये लोग समझ रहे हैं ना, तो इनको सबक सिखाना ही होगा। नैनी, गुस्सा अब कम हुआ? मेरी बहन पे नहीं है, लेकिन आप पे गुस्सा आ रहा है मुझे साहब जी। ये क्या नैनी, मैंने क्या किया है? मेरी बहन पर आपने हाथ उठाया था ना? ओहो, अभी बहन के प्रति प्यार उमड़कर मुझे गलत समझ रही हो क्या? ऐसा नहीं है। एक थप्पड़ मारने की बजाय आपको उसकी जान ही ले लेनी चाहिए थी साहब जी। नैनी, क्या बोल रही हो तुम? हाँ साहब जी, आपने ये काम नहीं किया इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। ये क्या नैनी, कोई भी बहन अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों होने देना चाहेगी? लेकिन तुम उसे अपने से दूर करना चाहती हो? हाँ, सच में मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं नैनी। कौन है वो? तुम्हारी बहन है आप बोलते वक्त? ओहो हाँ, इसे भी तो मेरी माँ ने ही पैदा किया है, याद आ जाता है मुझे। सुमन के लिए इतनी नफरत क्यों नैनी? रावण के ऊपर श्री राम को रत्ती भर भी गुस्सा नहीं था साहब जी। रावण ने बहुत पाप किए थे, वहां पर एक एक पल उसका नरक बनाया था राघव ने। सुमन के विषय में भी उसकी पापों की सजा ही देने के अलावा कोई भी प्यार और रिश्ता हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, मैं ऐसा सोचती हूँ। शायद अब तक तुम शांत नहीं हुई हो नैनी। नहीं तो मेरी बेटी जिंदा ही नहीं है बोलेंगे तो? माची का जहां अंतिम संस्कार हुआ था, हमने घर वही क्यों बनाया है साहब जी? पुनर्जन्म लेकर माँ इसी घर में पैदा हो उनके जीने के लिए। सिर्फ 1 साल से ही मेरी बड़ी बेटी मुझसे दूर है ना। मेरी बेटी इस जन्म में मुझसे नहीं मिल पाएगी। इस जन्म में भी वो कब की मर चुकी होगी। श्राद्ध का कार्य करवाना चाहती थी,
उलूची को रोते हुए सुनकर मैं रुक गई थी। सुमन को रोता हुआ देखकर मेरा दिल बिल्कुल नहीं पिघला। तुमने देखा था नैनी, उलूची बेटी उसकी माँ को जान से न मारने के लिए किस तरह से उसकी मदद की थी। मैं भी पिघल गई, लेकिन माँ जी जब मर रही थी तब मुझे मत मारो, मेरे घर पर मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा है। उस समय कितनी तकलीफ में होंगी माँ जी। इतनी भयानक मौत माँ जी को देने वाले उस पापी को मैं। नैनी, तुम रुक क्यों गई? तुम क्या करने वाली हो, बताओ। नहीं बताऊंगी साहब जी। इस बारे में मैं आगे क्या करने वाली हूँ मैं आपको बिना बताए ही आगे करूंगी। नैनी, जल्दबाजी करोगी तो हमारी बेटियों की जिंदगी पर असर पड़ेगा। इस बारे में थोड़ा सोचो। 2 जुड़वा बेटियों में एक गायत्री माँ जी है, तो उनका भविष्य कैसा होगा मुझे बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है साहब जी। नैनी क्या करने वाली है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हे भले 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 भले। अच्छा है, अच्छा अच्छा है। हाँ, सिर्फ तालियां ही मत बजाइए, थोड़ा आप भी सीख लीजिए ना। मैंने माँ का तांडव देखा है, लेकिन इस तरीके का नाच नहीं देखा है पुत्र। किसका नाच देख रहे हो भाई? तुम्हारे शक को गटर में डालूं? नंदी बोल रहा है ना, ब्रेक एंड शेक डांस के बारे में। शाम को हासिनी हम सबको भी सिखाएगी। यस यस। हाँ, रेडी हो जाओ। हा, हा, सुनिए, आप उछलना बंद कीजिए। साबुन पे पैर रखा है, ऐसा नाच रहे हैं आप। सिर्फ मैं ही नहीं नाचूंगा, अब तुम भी नाचो। सुबह मैं अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, रात में उछाल देती हूँ, आपको पता है ना जी। न्यू ईयर पार्टी में धुरंधरा हंगामा मचाने वाली है शायद। बुआ जी, आप क्या स्टेज ही तोड़ डालोगी? पिछले जन्म में ये लंबी माता श्री राजा नरसिंहा राय के महल में नाट्य कलाकार थी पुत्र। ओ हाँ, ऐसे बड़ी बात है। अच्छा है, तुम भविष्य बताती हो तो शिव भक्त पिछले जन्म के बारे में बता रहे हैं। हाँ, सामने नहीं बता रही है सासू माँ, लेकिन पिछले जन्म में आप क्या थे जानने के लिए अंदर अंदर ही आशाएं पनप रही है शायद। इतना ही नहीं, थोड़ा होगा ना। तिलोत्तमा माता पिछले जन्म में फूल बेचती थी। हाँ? हाँ? फूल? वाह, ऊपर से माँ को फूल बहुत पसंद है। वो खुशबू ही इस जन्म में भी मिला है शायद उन्हें। 2 सुहागरात मनाने का मौका सासू माँ के अलावा और किसको मिला होगा? क्या बोल रही हो तुम? पहले ससुर जी गंगाधर से पहली शादी हुई ना, और फिर दूसरी जगदीश ससुर जी से हुई ना।
फर्स्ट नाइट की रात को फूल ही फूल बिखरे हुए होंगे, है ना? ए, चुप करो। हेलो, जगदीश डैडी से मेरी मम्मी ने सिर्फ शादी ही की है। वहाँ कुछ भी नहीं हुआ शायद। सुमन, जब सब लोग हैप्पी मूड में हैं, तो तुम इतना डल क्यों हो? सबको इतना सीरियस क्यों है? वो नैनी भाभी कल वो गन लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी ना, इसीलिए मुझे लगता है वो अभी भी ज्यादा शॉक में है। सर पे रखे हुए बोझ को जल्द उतार देते हैं, लेकिन मन में रखे बोझ को उठाते रहेंगे तो वो भारी नहीं होगा, लेकिन तबीयत खराब हो जाएगी। सब कुछ भूल कर हैप्पी रहना चाहिए। आपने मुझे थप्पड़ मारा था और मेरी दीदी भी मुझे जान से मार डालना चाहती थी। इतने आसानी से कैसे भूलूंगी? मेरी माँ को लेकर तुमने जो बर्ताव किया था, उसी वजह से मैंने तुम पर हाथ उठाया था सुमन। लेकिन मुझे तुम्हारा ये रत्ती भर का गुस्सा, दुश्मनी कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए सॉरी बोलता हूं तुम्हें। आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है साहब जी। उसने जो हरकत की है उसके बदले में आपका थप्पड़ मारना सही था। इतना ही है? कितने आसानी से बोल रही है, देखिए मेरी दीदी। हाँ हाँ, तुम्हें कितना दुख होगा हमें पता है। क्या पता है आपको? उसको सपोर्ट करने से छोटी सोचेगी कि उसने जो किया वो राइट था, फिर से कोई गलती कर देगी शायद। खुशी खुशी न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे कहने वाले आप लोग सुमन पर इस तरह से इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मैं बैठूंगी नहीं। जोक मत करो। भाभी कह रही हैं, जब जश्न मनाने का समय है तो एक दूसरे को क्यों कुछ बुरा बोलना। तो फिर मुंह लटकाए बिना थोड़ा हंस भी दो। जबरदस्ती हंसना बड़ा कठिन काम है पुत्र। गुदगुदी करने से हंसने लगेंगी। आपको भी कुछ उल्टा सीधा सुनाई दिया, आप चुप हो जाइए। सुमन बहू, फील फ्री। उसको बोलने से कोई फायदा नहीं है फूफा जी, छोड़ दीजिए। मैं सब कुछ भूलकर खुश रहूं, उससे पहले ही मेरी दीदी ये सब बोलकर मुझे खुश होने से रोक रही है। भाभी कुछ नहीं बोलेंगे। विशाल जीजाजी को ही बोलना होगा। मांग मांग कर डांट क्यों खाना चाहती हो? मैं वो नहीं बोल रही हूँ, सॉरी बोलना होगा। मुंह तोड़ दूंगी। नैनी, वेट। सुमन, कल गुस्से में मैंने तुम्हें क्या बोल दिया मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन अभी बोल रहा हूं। मेरी माँ मेरे बचपन में ही, जब मैं 5 साल का था, मुझसे दूर हो गई थी। तिलोत्तमा माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं अभी तक तिलोत्तमा माँ का आभारी हूं। नैनी के मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी माँ इसे दिखाई दी। दोबारा इसके कोख से जन्म लेंगी बोला था उन्होंने। पुनर्जन्म लेने से मेरी माँ को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए, उनसे प्यार करने के लिए थोड़ी सी आशाएं मुझे भी होगी ना। ऐसे में तुम्हारे उस बर्ताव पर गुस्सा आना तो लाजमी था। तो फिर तुम ये सब जानबूझकर कुछ साबित करने के लिए ऐसा किया होगा। हाँ, जो हुआ सब भूलकर, सब लोगों के साथ मिलजुल कर शांति से रहने के लिए
मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, ठीक है ना? आई एम रियली रियली सॉरी। नैनी को अच्छा नहीं लग रहा है शायद। आग में घी डालने वालों में से आप हैं। फिर से बातों को क्यों बढ़ा रही हैं? सब लोग मान गए हैं शायद। शाम के मौके के लिए तैयार हो जाइए। डम्मो डम्मा, कैसे होने वाला है? बिना पलक झपकाए देखना होगा। नमस्ते स्वामी जी। आओ तिलोत्तमा, मैं तुम्हारे आने की राह देख रहा था। सुनकर खुशी हुई स्वामी जी कि आप हम लोगों का इंतजार कर रहे थे। अरे बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दिया है और तुम मान सम्मान की बात कर रही हो मम्मी। ए, महापुरुष का हमारे लिए इंतजार करना ही वर के समान है। तो बताइए स्वामी, हमसे कुछ काम था क्या आपको? विशालाक्षी देवी की परम भक्त कहलाने वाली नैनी का अंत करने के लिए अब आप दोनों अगली चाल क्या चलने वाले हैं, ये जानना चाहता था मैं। मम्मी, नैनी का पिंडदान करने का सोचा था क्या? कब? मैंने सोचा था वल्लभ। मुझे आपने बताया नहीं। ऐसा क्यों मम्मी? आप मुझसे प्यार नहीं करती? अरे हमारे बारे में बाद में बात करते हैं वल्लभ। स्वामी जी का समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। स्वामी जी, आज नए साल के स्वागत के लिए हमने न्यू ईयर पार्टी रखी है। हम आज सेलिब्रेट करने वाले हैं। उसी वक्त मैं अपनी बीच वाली बहू नैनी की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद करना चाहती हूँ। अब आप क्या कहते हैं स्वामी जी? ये क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे अपने कर्मों के अनुसार भुगतो। मैं ऐसे बोलने वाला हूँ, ऐसा कहा तो नहीं था वल्लभ। अच्छा, मुझे पता नहीं है क्या? हाँ, नैनी को हम कुछ भी करने का सोचेंगे तो विशालक्ष्मी देवी माँ किसी न किसी रूप में आकर उसे बचा लेगी और उसी वक्त हमें मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ, हमने कितनी कोशिश की है आज तक, लेकिन एक भी कोशिश हमारी कामयाब नहीं हुई है। हाँ, हमने बहुत एक्सपीरियंस किए हैं ऐसे। मेरा बेटा ना समझ है स्वामी जी। मैं जानता हूँ, अनुभव से ही बोल रहा हूँ तिलोत्तमा। लेकिन शराब पीकर नशे में धुत होकर जो होश खो बैठता है वो भक्ति नहीं होती। सुन रहे हो ना वल्लभ? देवी माँ नहीं आ पाएंगी, इनडायरेक्टली कह रहे हैं ये। अगर ऐसा है तो हम मौज करेंगे। लेकिन नैनी से संभल कर रहिएगा। उसी को मारने की सोच रहे हैं तो नैनी खतरा भाप नहीं सकती है स्वामी जी। तो मुझे आप ये बताओ कि नैनी को किस तरह से मारने का सोच रहे हो तुम लोग? त्योहार के वक्त या सेलिब्रेशन के वक्त भी वो शराब बिल्कुल नहीं छूती। ऐसे ही पी सकती है ना? ए, जो गलती नहीं करते उनसे गलती करवाना मुश्किल होता है। फिर हम क्या करेंगे? सब लोग शराब का ग्लास उठाएंगे पर नैनी फ्रूट जूस ही पिएगी। उसमें पॉइजन मिला देंगे तो इस साल के खत्म होते होते नैनी भी अपनी आखिरी सांसें लेगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि बदला नैनी से क्यों लेना चाहती हैं? हाँ, मम्मी को बहुत डर लगने लगा है। अरे स्वामी जी से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए मम्मी, हमें सब कुछ बता देना चाहिए। घर के अंदर आया लालटेन, वॉकमैन में रिकॉर्ड की हुई बड़ी माँ की आवाज, वो सुनने के बाद पसीने छूट रहे थे। अरे उस कैसेट में तुम्हारे सारे पापों का चिट्ठा है। वो राज बता देगी, इसलिए तुम उसे मार डालना चाहते हो क्या? हाँ स्वामी जी। लेकिन एक बात और, विष अगर किसी और के हाथ में चला गया तो नैनी के बदले वो मारा जा सकता है। हो सकता है तुम दोनों में से कोई हो। हाँ, बाप रे। उसके हिसाब से ही संभल कर रहूंगी स्वामी जी। ताथैया डांस करेंगे, बेटी गायत्री को खुश करेंगे। पवन साहब, उलूची बच्ची को खिलाने के लिए ये छोटी माता इसे यहाँ छोड़ गई है क्या? नहीं नंदी भाई, रात में होने वाली पार्टी के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए उन लोगों ने मुझे बच्ची को खिलाने का काम दे दिया है। अरे सुबह से ये प्रॉब्लम नहीं है फूफा जी। ये क्या बहू, डमू का हाथ पकड़ कर आई हो?
थोड़ी देर पहले ही पिछले जन्म में धुरंधरा बुआ नाटक कलाकार थी। तिलोत्तमा सासू माँ फूल बेचने वाली थी, बोल रही थी ना। मेरे बारे में जानने के लिए ही लेकर आई हूँ। ऐसे बता नहीं सकते हासिनी। उनको तो बता दिया, मुझे नहीं बताओगी? फिर तुमसे फ्रेंडशिप कट्टी, तुमसे बात नहीं करूंगी। अम्बा शिव शंभू, कोई बात नहीं डम्मू दीदी, भविष्य बताने के लिए संकोच करना चाहिए, लेकिन पिछले जन्म के बारे में बताने के लिए कैसा डर? हासिनी बहू के बारे में बताने में कोई तकलीफ है क्या? आएगा। कब? उसे नहीं बता सकते। मैं बता सकती हूँ क्या? अरे बाप रे! बड़ा सांप! आजकल हमें भी दिखाई देने लगी हैं पेदा बोटम्मा। इस घर में जब तक नागपुर का बक्सा है, आप सबको दिखाई दूंगी हासिनी। आई सी। बहन से मिलकर आई क्या? तुम चुप रहो बहू, ये कोई हमारी रिश्तेदार है क्या? पहले किस लिए आई है ये पूछो। अगर सुमन बहू ने देख लिया तो झगड़ा होगा। मैं किस लिए आती हूँ साहब? मैं अपनी प्यारी बेटी उलूची को देखने आई हूँ। 2 मिनट गोद में इसे उठा लो क्या? नहीं बड़ी माँ, तुम लेकर भाग जाओगी ना तो मैं कैसे दौड़ पाऊंगा? आप हमेशा अंदर की तरफ भागते हैं, बाहर कैसे दौड़ेंगे फूफा जी? बेचारी पेदा बोटम्मा बच्ची के लिए आई हैं, दया करुणा होना चाहिए। आप उठा लो। उलूची बेटी। हाँ, अभी बताइए डम्मू दीदी, आप मेरे पिछले जन्म के बारे में बताएंगी या पेदा बोटा अम्मा को हाथ दिखाकर भविष्य जान लूं? भविष्य के बारे में रहने दो, पिछला जन्म ही बताती हूँ। हाँ बोलो बोलो। पिछले जन्म में तुम्हारा नाम पुण्यवती था। हाँ। नाम अच्छा है, नाम के मुताबिक पुण्य कमाए थे कि नहीं? तुम्हारे बच्चे ना होने के कारण सब तुम्हारे ही परिवार है समझकर शिशु बच्चे बूढ़ा बूढ़ी में फर्क ना दिखाकर 3 वक्त का खाना बनाकर खिलाना, उनके पेट भर के बहुत पुण्य कमाया था तुमने। इस जन्म में करोड़पति बनने की वजह भी वो पुण्य ही होगा शायद। पेदा बोटम्मा है, अब कैसे? अरे इस राक्षसी के नजरों में आ ही गई क्या? आप चुप क्यों हो गई दीदी? मैंने सच कहा ना। हाँ ये सच ही है छोटी, लेकिन अब तुम क्या बोलोगी? अगर कुछ बोलूंगी तो मेरी दीदी को ही, आपको क्यों बोलूंगी? बड़ी माँ को इसने देखा नहीं है क्या? सुमन इतनी शांति से क्यों बात कर रही है? डरिए मत, मेरे हाथों में 5 कौड़ियां हैं। इन कौड़ियों को दूर हटाइए। बच्चों के पास अगर गिर गया और गलती से मुंह में डाल लिया तो मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत को भाप कर मेरी दीदी के आने से पहले बच्चे की जान चली गई तो आप वापस ला कर देंगे क्या? कुछ नहीं होगा सुमन। तुम्हारा भविष्य बताने जितना आसान नहीं है। वैसे भी हमारे परिवार वालों के पिछले जन्मों की बातें क्यों कर रही हो? ये देखो, यहाँ जो खेल रही है ये अनाथ लड़की गायत्री के पिछले जन्म के बारे में बताओ ना।
रहने दो छोटी। क्यों रहने दो? सच का पता चल जाएगा ना। कौन सा सच? कुछ नहीं छोटी। इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी अनाथ ही थी क्या? जो पूरा साम्राज्य चलाती थी गायत्री देवी जी हैं। इन मूर्खों को क्या पता होगा। तुम बीच में मत बोलो। कौन? नंदेश्वर के हाथों में 5 कौड़ियां होने तक मैं सोमन को दिखाई नहीं दूंगी और ना ही मेरी बातें सुनाई देगी। बताओ ना डमू दीदी, कौन थी ये लड़की? शेरनी। शेरनी? पूरे राजतंत्र में इनकी बातों से ही पूरे व्यापार जगत में राज करने वाली राजमाता है ये गायत्री जी। बहुत अच्छी तारीफ की है आपने इस लड़की की। कहीं आप भी नहीं ना उस जीवन की तरह ये लड़की ही गायत्री सासू माँ समझकर इसकी करिश्माओं को बताकर दिखावा कर रहे हैं? ऑलमोस्ट वही है ना बहू। मान गई मैं। छोटी यहाँ आओ। क्या हुआ दीदी? हाँ, रात की पार्टी के लिए तुम्हारे लिए मेकअप का मैं एक नया किट लेकर आई हूँ। सच कह रही हैं? उससे टचअप करोगी तो उससे और खूबसूरत लगोगी तुम। ओह, सच में? हाँ, दिखाती हूँ, चलो। हाँ, चलो। हे भगवान, अगर तुमने कौड़ियां नहीं पकड़ी होती तो सुमन बहू हमारा गला पकड़ लेती। ऐसा होने वाला है पहले ही पता चल गया था। नाग देवी, बच्ची को छोड़कर अब तुम यहाँ से जाओ। फूफा जी आराम से डालिए। अगर ड्रेस पे गिर गया ना तो दाग नहीं जाएगा। तुम्हारी बुआ है ना मेरे कपड़े धोने के लिए भतीजे। अगर सुन लिया ना तो सच में ही आज धुलेंगे आप। उतना सीन नहीं है भतीजे तुम्हारी बुआ के लिए। उसकी हाइट होगी लेकिन आई एम शॉर्ट एंड शार्प, यू नो। एक पैक पीने के बाद मैं कैसे मारूंगा मुझे भी पता नहीं है। फूफा जी, आप तो अभी से ही शुरू हो गए। टेस्ट तो करना पड़ेगा ना बहू। ये क्या खाना है फूफा जी? टेस्ट करने के लिए है क्या? हाँ, मिक्सिंग ठीक से नहीं करेंगे ना तो हैंगओवर हो जाएगा। इस काम में ये एक्सपर्ट है भाभी। ऑफ कोर्स, ये रहा स्टील ग्लास। अलग से ग्लास में यहाँ कोई नहीं देगा। हाँ? शराब आप हमारे लिए छोड़ेंगे तब ना। वो ग्लास लेकर क्यों आई हो बहू? बहन के लिए फूफा जी, उससे बर्दाश्त नहीं होता है ना। एक बार से क्या होने वाला है बहू? भतीजे ये लो। आप तो इसे देंगे लेकिन इसे इसकी आदत नहीं है। वो इसे छूता तक नहीं है। हमें भी आदत थोड़ी है, फिर भी पी रहे ना। तो ग्लास उठाने के लिए शायद रेडी हो गई हैं आप। आप ही नॉर्मल रहने के लिए कहते हैं और अब खुश हूँ तो बातें सुनाते हैं। वो ऐसे ही कह रहा है सुमन। विशाल ने जब हाँ कह दिया है तो उसे तकलीफ कैसे हो सकती है? किसी की भी कोई कंडीशन नहीं है। नैनी, तुम्हारी भी ना? नहीं साहब जी, सिर्फ पानी पी लूंगी, लेकिन उस पानी में कुछ मत मिलाइएगा।
नथिंग टू वरी बहन, तुम्हारे लिए मैं स्टील का ग्लास लेकर आई हूँ। फूफा जी, इसमें फ्रूट जूस डालिए। एक बार तो पी सकती हो बहू। फूफा जी। हाँ, देता हूँ। नंदेश्वर, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो? बड़ी माता नृत्य बहुत अच्छा करती हैं। ले लो, शर्मा क्यों रहे हो? हाथ में दे देंगे तब पी लेना। ऐसा बोलोगी तो कहीं सच में ही ना डाल दे वो, ऊपर से नीचे गिर जाएगी शराब। शराब का क्या है, अभी इंसान ही गिरने लगेंगे थोड़ी देर में। पहले ये राउंड तो खत्म कीजिए। ऑल फैमिली चीयर्स। ग्लास उठाने के लिए हमेशा तैयार। ग्लास नीचे रखिए। पीने के लिए ही तो इसमें डाला है मैंने। पहले ग्रुप फोटो ले लेते हैं। पीने के बाद सब तरह तरह के मुंह बनाएंगे तो फोटोज अच्छे नहीं आएंगे। बुआ जी, सब जोड़ियों में है, बस सासू माँ को छोड़कर। कोई बात नहीं नैनी, तुम सब लोग यहाँ एक साथ खड़े हो जाओ, मैं फोटो निकालती हूँ। फिर आप माँ? तुम सबकी फोटो निकालने के बाद मैं तुम सबके साथ एक सेल्फी ले लूंगी। आइडिया अच्छा है। जिसका जो काम है वो करना चाहिए ना। चलो चित्र को देखते हैं। नहीं डम्मू दीदी, चित्र निकालते हैं, चलिए। डंडा का फोटो खींचेंगे। विशाल, फोन तो मुझे। भतीजे, फोन दे दो। दे रहा हूँ फूफा जी। और थोड़ा पास आ जाओ। रेडी? रेडी। कम ऑन। रेडी है ना? स्माइल प्लीज। हाँ,